हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का हार्दिक हार्दिक स्वागत स्वागत करता हूं मैं अपने चैनल यूट्यूब के चैनल जामुन 224 पे। आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे और अच्छे से काम कर रहे होंगे। अगर आप मैं प्लीज़ ये वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मैं और भी सारे वीडियो जो भी लाने वाला हूं और एजुकेशन पर्पस से और जो जो मैं आपको बताना चाहता हूं वो उसे आप मिस ना कर सकें, इसलिए प्लीज़ 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 सब्सक्राइब करें और लाइक करना ना भूलें दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अब मैं आज आपको बॉलिंजर बैंड के बारे में बताना चाहता हूँ। बॉलिंजर बैंड के बारे में आपको काफ़ी लोग बताए होंगे, लेकिन किस तरह से एक्चुअल में काम करते हैं बॉलिंजर बैंड पे, कि हम लोग नियम के हिसाब से काम कर सकें। ठीक है, तो दोस्तों सबसे पहली बात ये है कि बॉलिंजर बैंड का लगाते कैसे हैं। इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, ये मेरा काइट जीरोधा का है। ठीक है, स्टडीज में जाएंगे, बॉलिंजर बैंड में आएंगे, बॉलिंजर बैंड है, ये बॉलिंजर बैंड है, इसको लगाते हैं। ठीक है, यहाँ पे ये बाय डिफॉल्ट 20 का मूविंग एवरेज है सिंपल, और ये 2 स्टैंडर्ड डेविएशन है, बाय डिफॉल्ट कब आता है। इसमें इसमें आप छेड़खानी कुछ ना करें। ठीक है, ये मैं कलर अपने आप से सेट कर रहा हूँ, आपको जो कलर पसंद है वो लगा सकते हैं। ठीक है, जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये लाइव ट्रेडिंग लाइव मार्केट है। निफ्टी फ्यूचर पे है ये। ठीक है, निफ्टी फ्यूचर का चार्ट है। ठीक है, 2:38 हो रहे हैं, 4 अगस्त 2017। तो दोस्तों आइए शुरू करते हैं। बॉलिंजर बैंड एक बहुत ही मोस्ट पॉपुलर इंडिकेटर है। ठीक है, और इसमें मैं ज़्यादा डिटेल नहीं दूंगा। ठीक है, हमको सिर्फ ये देखना है कि आपको ये यूज कैसे करना है। ठीक है दोस्तों, तो आइए यहाँ पे हम लोग बाई और सेल कैसे करते हैं। अब मैं आपको लाइव में बताऊंगा, फिर उसके बाद मैं आपको प्रीवियस करके बताऊंगा, प्रीवियस में जाके बताऊंगा। आप अपने पेपर वर्क करें, डेमो में जाइए, डेमो करें। ठीक है, डेमो ट्रेडिंग करें, पेपर ट्रेडिंग करें, तभी आप इस पे आप अपना ट्रेड लें। ठीक है, जब आपको पूरा तरह से भरोसा हो जाए। ठीक है, अब देखिए पहला ये है कि ये जो आप टॉप बैंड है इसका, ये इसको ओवरबॉट बोलते हैं। ठीक है, जैसे RSI MACD में होता है ओवरबॉट ओवरसोल्ड। ठीक है, और ये लोअर बैंड जो उसको ओवरसोल्ड बोलते हैं। ठीक है, ये 20 पीरियड्स का सिंपल मूविंग एवरेज है। ठीक है, अब ये तो आप समझ के ओवरबॉट ओवरसोल्ड काम कैसे करते हैं। देखिए ये लाइव में देख क्या हुआ है कि मार्केट यहाँ आया इस बैंड के पास, और यहाँ से मार्केट ने रिवर्स लिया। ठीक है, अब कुछ लोग यहाँ आएंगे बाय कर लेंगे, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए। सबसे बड़ी बात है कि जब भी मार्केट यहाँ ओवरबॉट होता है तो हमें वेट करना, यहाँ सेल नहीं करना चाहिए, हमें वेट करना चाहिए इस 20 मूविंग एवरेज को वो ब्रेक करके नीचे कैंडल बनाए, क्लोज कर दे, और नेक्स्ट कैंडल पे आप अपना सेल पोजीशन लें। ठीक है, जैसा यहाँ पे कैंडल है इसने किया। ठीक है, और हमने सेल लिया। ठीक है, सेल में यहाँ तक आया और हमें यहाँ यहाँ आया। ठीक है, लेकिन हमें यहाँ पे कुछ प्रॉफिट नहीं हुआ, लॉस ही जाएंगे, क्योंकि जो हमारा रूल है, मेरा जो रूल है वो मैं आपको बताता हूँ। कभी भी ये नीचे आता है, ठीक है, आपको यहाँ पे बताता हूँ सेल मोड में। ठीक है, कभी भी ये नीचे आया, ये इस बैंड को देखिए, 20 मूवी बैंड को इसने ब्रेक किया, और हम यहाँ पे सेल पोजीशन लेते हैं। ठीक है, और तब तक हमें नहीं एग्जिट करना है जब तक ये 20 मूविंग एवरेज के ऊपर या इसके ऊपर क्लोजिंग ना दे। ठीक है, समझ गए ना, ये हमारा रूल है। ठीक है, दूसरा रूल है कि बैंड, ये जो बैंड है पूरी तरह से नीचे की ओर होता है तो ही तो आप समझिए कि हमें सेल पोजीशन ही लेना है, सिर्फ सेल ही करना है, ना कि बाई करना है। ठीक है, अगर ये बैंड पूरी तरह से ऊपर की ओर रुझान रखता है
तो वो बताता है कि मार्केट अब ट्रेंड में है। तो ट्रेंड इज फ्रेंड है दोस्तों, तो आपको उस ट्रेंड को ही पकड़ना है। ठीक है, देखिए हमने यहाँ सेल किया था, हम रुके, यहाँ एग्जिट हो गए। ठीक है, यहाँ क्लोज दिया, यहाँ एग्जिट हो गए 9,600 पे, और हमने सेल किया था 9,694 पे। ठीक है, करीब 94 पॉइंट के आसपास हमको प्रॉफिट हुआ। ठीक है दोस्तों, दो रूल आप हमेशा याद रखिए, ट्रेंड के साथ चलना है, और ये रूल है कि आपको बैंड 20 मूविंग एवरेज के नीचे ही बेचना है, और जब वो क्रॉस करे तब तभी उसके ऊपर क्लोजिंग दे, तभी आपको निकलना है। ठीक है, तो दोस्तों जैसा कि आप यहाँ देखें, यहाँ ये ऊपर क्लोज दिया, यहाँ ऊपर क्लोज दिया, लेकिन बैंड हमें ये दिशा बताया है कि ट्रेंड अभी रिवर्स नहीं हुआ है, तो हमें वेट करना है रिवर्स होने का। देखिए, अगर हम बाई किए होते तो लॉस हो जाते। ठीक है, यहाँ आया, ये अब कंसोलिडेशन ऐसा बन जाए, थोड़ा सा बैंड मुड़ जाए, ठीक है, तो यहाँ पे हम प्राइस एक्शन के हिसाब से हम बाई कर सकते हैं। तो देखिए ये अच्छा है, यहाँ क्लोजिंग दिया ऊपर, और इस कैंडल जब अप वो ओपन होता है, तो इस कैंडल के ऊपर हम यहाँ पे लगभग खरीद लेते हैं। मान लीजिए यहाँ पे खरीद लेते हैं। ठीक है, यहाँ खरीदते हैं 9,533, और तब तक नहीं निकलना है जब तक इसके नीचे ये क्लोजिंग नहीं दे। ठीक है, देखिए हम यहाँ निकलते हैं 9,906 के बाद, करीब 400 पॉइंट का हमें प्रॉफिट होता है। ठीक है, अगर एक लॉट पे भी आप काम करते हैं, 7 और 28 हजार का प्रॉफिट होता है। समझे सर? तो देखिए, ये आप रूल के हिसाब से काम करें। अब यहाँ कंसोलिडेशन है, ट्रेंड हमें मालूम नहीं हमारा ट्रेंड बाई है। ठीक है, तो बाई मोड में ही हमको रहना है, ट्रेंड बाई मोड में है। ठीक है, हमें सेल नहीं करना है, हम निकल गए। फिर यहाँ पे हमें बाई करना है। ठीक है, ये इस कैंडल पे बाई किए 9,948 पे, और यहाँ कहीं हम निकल गए लॉस में 9,918 पे, करीब 38 पॉइंट। देखिए कोई हर चीज परफेक्ट नहीं होता है। ठीक है, तो आपको लॉस तो देना ही होगा। ठीक है, हमेशा प्रॉफिट नहीं हो सकता है। ठीक है, फिर ये जब ये मतलब रेंज बाउंड है, इसमें हम लोग ट्रेड किए करेंगे तो लॉस होगा। एक बार लॉस हुए, तब जब तक मार्केट रिवर्स ना हो, मार्केट पूरी अच्छी तरह से आपको ये बैंड ही बता देगा कि मार्केट किधर जा रहा है। ठीक है, ये जब मार्केट ये बैंड ऐसे मुड़ जाए, ये इसकी ओर है, तो समझ लीजिए मार्केट अब ट्रेंड में जाने वाला है। ठीक है, यहाँ देखिए इसके ऊपर क्लोज दिया, लेकिन हम अभी तक बाई नहीं किए। ठीक है, हम बाई यहाँ पे किए इस कैंडल पे। ठीक है, ये क्योंकि ये दिशा हमको ऊपर की ओर बता रहा है, अगर यहाँ पे होता तो ये नीचे, तो हम लोग सेल करते। ठीक है, ये कंसोलिडेशन होने के बाद तो हम लोग बाई किए 9,966 पे, और हम लोग कहाँ निकले, यहाँ 1,015 पे निकल गए। ठीक है, करीब 40 पॉइंट का यहाँ भी प्रॉफिट हुआ। जो लॉस किए थे वो प्रॉफिट में आ गया ऑटोमेटिक। ठीक है सर, हाँ ठीक है। उसके बाद फिर हम जब निकले यहाँ पे, फिर हम यहाँ पे बाई किए 1,074 पे, और हम लोग यहाँ निकल रहे हैं। ठीक है, 1,092 20 पॉइंट का, तो इसको हम लोग नहीं जोड़ेंगे। अब हमको पता है कि हमारा मार्केट आमदन पूरा आमदन अब ट्रेंड में है, हमें अभी सेल नहीं करना है, लेकिन बैंड ये मुड़ चुका है। ठीक है, और ये क्लोजिंग नीचे दिया है। ठीक है, तो हम यहाँ पे ये जो बैंड यहाँ ट्रेंड क्लोज दे रहा है, तो हम ट्रेंड यहाँ बाई सेल करेंगे 1,067 पे, और यहाँ निकल रहा है। ये देखिए हमें एक चीज करीब 17 पॉइंट का लॉस हुआ। ठीक है, कोई बात नहीं। अब ये ट्रेंड बता रहा है कि ये 20 मूविंग एवरेज को क्रॉस किया, लेकिन हमारा बैंड हमें ये नहीं बता रहा है कि ये किस दिशा में जाएगा, क्योंकि ये बीच में है, और ये टर्न तो किया, लेकिन ये टर्न नहीं किया ऊपर की ओर। यही टर्न होता तो हो जाता। ठीक है, लेकिन हम यहाँ वेट करेंगे जब तक ये हमारा बैंड ट्रेंड अप की ओर नहीं जाएगा, तब तक हम बाई नहीं करेंगे। मेरे हिसाब से, मेरा प्राइस एक्शन के हिसाब से, यहाँ आपको जब प्राइस आए 1,150 के आसपास, तब आपको बाई करना चाहिए, और आपको अच्छा खासा प्रॉफिट मिलेगा। तो आपको प्लीज़, अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू, सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।